नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो हर किचन में ज़रूर मिलता है, लेकिन जिसे हम अक्सर सिर्फ मेन डिशेस के बेस के लिए यूज़ करते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके फेवरेट और ऑल टाइम स्टेपल टोमेटोज की। लेकिन आज का सेशन थोड़ा अलग है क्योंकि मैं आपको वही यूजुअल रेसिपीज नहीं दिखाने वाला। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ही टमाटो से आप कितनी अलग अलग और फ्लेवरफुल रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें टमाटो एक स्टार इंग्रेडिएंट की तरह शाइन करता है और हर मील को एक स्पेशल टच दे देता है। तो इस टोमेटो की जर्नी की शुरुआत करते हैं एक क्लासिक टोमेटो सूप से। मेरे और मेरे सभी घर वालों के लिए ये सूप हमेशा से एक ऐसी डिश की तरह काम करता है जो इमीडिएटली कंफर्ट और वार्मथ देता है। और इसे बनाने से आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं मिलेगा बल्कि आपके हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये सूप एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए और विटामिन सी से भरा हुआ है। और हाँ, आपके साथ एक क्विक टिप भी शेयर करता हूँ। जब भी आप इसे बनाएं, हमेशा ध्यान रखें कि आपके टोमेटोज परफेक्टली सौते किए हो, ताकि उनका नेचुरल स्वीटनेस और टैंगीनेस बिल्कुल वैसा ही रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अब इसे जब भी बनाएंगे, आपको इस रेसिपी से एक जेंटल सूदिंग फ्लेवर मिलेगा जो हर सिप के साथ बॉडी और मूड दोनों को अपलिफ्ट कर देगा। और अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एक वर्सेटाइल रेसिपी जिसका नाम है टोमेटो चटनी। चटनी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनाई जाती है। कुछ लोग इसे दाल और राइस के साथ खाते हैं, कुछ इसे डोसा या इडली के साथ एंजॉय करते हैं और कुछ इसे डायरेक्टली रोटी के साथ भी खाते हैं। मेरे घर में ये चटनी हमेशा बनाई जाती थी और इस चटनी के वजह से हमारे घर के सभी मील इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग और डिलीशियस बना देती थी। इस चटनी की खास बात यह है कि इसमें टमाटोज की नेचुरल टैंगीनेस के साथ रेजिन्स और जैगरी का सॉफ्ट स्वीटनेस भी होता है, जो हर बाइट को एक वार्म और फ्लेवरफुल एक्सपीरियंस बना देता है। थोड़ी सी माइल्ड मसालों की किक इस चटनी को परफेक्टली बैलेंस्ड और इंजॉयबल बनाती है। जब आप इसे ट्राई करेंगे, आप देखेंगे कि ये चटनी कैसे किसी भी ऑर्डिनरी मील को एक स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल डिश में बदल सकती है। अब चटनी के बाद
चलते हैं एक ऐसे कंफर्टिंग मील की तरफ जो बहुत ही इजीली बनती है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और इन दोनों में से एक स्टार इंग्रेडिएंट है टमाटर, जिसे यूज़ करके बनाया जाता है ये फ्लेवरफुल टोमेटो पुलाव। मेरे घर में ये डिश अक्सर तब बनती थी जब हमें कुछ टेस्टी खाने का मन करता था, लेकिन बिना ज़्यादा मेहनत के। इस रेसिपी में आपको परफेक्टली कुक्ड राइस का सॉफ्ट टेक्सचर मिलेगा और साथ ही घर के मसालों का वो फ्लेवर भी जो हर बाइट को एक वार्म और होमली टच देता है। ये पुलाव सिर्फ एक मील नहीं बल्कि एक तरह का मिनी सेलिब्रेशन है, एक सिंपल और क्विक रेसिपी जो आपके दिन को इंस्टेंटली ब्राइट और कोजी बना देती है। जब भी आपका मन करे कुछ होमली, फ्लेवरफुल और सैटिस्फाइंग खाने का, आई एम श्योर ये टोमेटो पुलाव आपका अल्टीमेट चॉइस बन जाएगा। अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा डिलिशियस स्नैक जो क्रिस्पी तो है ही और उसके साथ में मिलेगा आपको फ्लेवर भी। तो क्या आप तैयार हैं इस स्टफ्ड टोमेटो भजिया को बनाने के लिए? अगर हाँ तो बस फॉलो करिए हमारी ये रेसिपी और इसे बनाइए और कभी भी एंजॉय कीजिए, चाहे कोई स्पेशल ओकेजन हो या चाय टाइम पे स्नैक की क्रेविंग दूर करनी हो। इसे बनाने का तरीका भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल है। बस टमाटर को हॉलो करके उनके अंदर मेरे दिए हुए तरीके से मसालों का एक फ्लेवरफुल स्टफिंग बनाइए, फिर इसे टमाटर के अंदर भर दीजिए और अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिए और बस तैयार है आपका एक डिलिशियस स्नैक, जिसके हर बाइट में आप एंजॉय करेंगे टोमेटोज का जूसीनेस और मसालों का परफेक्ट ब्लेंड। ये भजिया एक परफेक्ट रेसिपी जिसमें मिलता है क्रिस्पीनेस और होमली फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन और जो आपके स्नैक टाइम को इंस्टेंटली स्पेशल बना देता है। और अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की आखिरी रेसिपी की तरफ। एक ऐसी डिश जो सुनने में काफ़ी प्रीमियम लगती है, लेकिन जब आप इसे खुद बनाएंगे तब आपको महसूस होगा कि ये कितनी सिंपल और कंफर्टिंग रेसिपी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे इटालियन रिजोटो की,
जिसमें हमने ऐड किया है टमाटर का एक देसी ट्विस्ट, जो इस डिश को बिल्कुल ही एक नया फ्लेवर देता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप टमाटर को अच्छे से रोस्ट करें, ताकि उनकी नेचुरल स्वीटनेस के साथ साथ आपको उसमें एक हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भी एंजॉय करने को मिले। और जब ये रोस्टेड टमाटर क्रीमी रिजोटो के साथ मिलते हैं तो आप एक डिलिशियस टेक्सचर और फ्लेवर का ब्यूटीफुल बैलेंस एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो सुनने में आपको ज़रूर फैंसी लगेगी, लेकिन खाने के बाद आपको सिर्फ कंफर्ट ही कंफर्ट ऑफर करती है। और इसी वजह से ये रिसोटो उन मोमेंट्स के लिए परफेक्ट है जब आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं, बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना फ्लेवर से कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो दोस्तों, ये थी हमारी 1 इंग्रेडिएंट मेनी रेसिपीज़ की वीडियो, जिसमें हमने टमाटर को एक्सप्लोर किया और जाना कि कैसे ये सिर्फ एक बेस इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि एक स्टार इंग्रेडिएंट भी है, जिसे आप कई तरह से एंजॉय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलिशियस रेसिपीज़ लेकर आता रहूँगा, जिसमें हम और भी स्टार इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लोर करेंगे।